स्टडी 365 मध्य प्रदेश की जो जीके की नई सीरीज आपके लिए जिलेवार नोट्स मध्य प्रदेश के राज्य सेवा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट पहले पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, पार्ट सेकंड में बना रहा हूँ। धीरे धीरे आपको मैं सभी पोस्ट करता जाऊँगा एमपी से जीके से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 30 क्वेश्चन मैंने बता दिया था, इसलिए इसको आगे से मैंने बनाया है। 31 नंबर है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? जौनपुर, होशंगाबाद, शहडोल। इसका आंसर आप गेस करिए। इसका आंसर है बी, होशंगाबाद जिला। चलिए होशंगाबाद का थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है, जहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन एमपीपीएससी या एमपी के एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसी से आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना भी ज़्यादा है। जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो जिस तरह से मैं स्टडी करता हूँ, जिस तरह से मैंने स्टडी की है, उसी तरह से आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको भी जल्दी से लर्न हो और मेन आप उसको पढ़ें, ठीक है। ये वाला याद रखेंगे। जैसे मध्य पाषाण समय का जो है वो होशंगाबाद जिले से संबंधित थोड़ा बहुत, तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि मध्यकालीन जो पाषाणकालीन स्थल है आदमगढ़ होशंगाबाद से में स्थित है, जिले में स्थित है, ठीक है, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये वाला क्वेश्चन आया है कई बार। होशंग शाही ने नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया था, ठीक है। तो अभी आगे बताऊंगा कि फिर नर्मदापुरम हो गया। होशंग शाही ने नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया था। अगला कुछ उसी में से है। होशंगाबाद जिले में माखन लाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ। जो हमारे साहित्यकार थे उनका अधिकतर का संबंध कहाँ से? होशंगाबाद जिले से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। साहित्यकार की जो भूमि अगर आप याद रखेंगे तो ये होशंगाबाद जिले से ही आपको मिलेगी, ठीक है। होशंगाबाद जिले के हथरौना से मानव जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साक्ष्य प्राप्त हुए। होशंगाबाद से आप समझ लीजिए कि जो पुराने मतलब मान लीजिए पुराने ज़माने के जो फिर साक्ष्य थे वहाँ से मिल रहे हैं। तो होशंगाबाद जिले से बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो इसको 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होशंगाबाद जिले के हथनौरा से मानव जीवाश्म, जिससे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद के आगर गाँव में टंगस्टन खनिज मिलता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको रिपीट कर लेंगे कि होशंगाबाद के आगर गांव में कौन सा खनिज मिलता है? टंगस्टन खनिज मिलता है। ये होशंगाबाद के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ है? अभी मैंने आपको बताया था कहाँ हुआ था, होशंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में टंगस्टन प्राप्त हुआ है? मैंने अभी बताया कहाँ होगा इसका आंसर? आंसर सी ही होगा, ठीक है, आंसर सी। अब चलिए नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। सेठानी घाट, कमली साहब बाबा की दरगाह, फ्रेंड्स सरल सेंटर एवं सेंट जॉर्ज चर्च जिले के पर्यटन स्थल है। चलिए 2 मिनट आप याद करिए, शायद आपको याद आ जाए। विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, सतना। आंसर क्या है इसका? सी, होशंगाबाद। तो होशंगाबाद जिले में क्या क्या है? सेठानी घाट, कमली साहब बाबा की दरगाह, फ्रेंड्स जनरल सेंटर, सेंट जॉर्ज चर्च और मढ़ई अभ्यारण्य। मैंने आपको कई बार बताया है कि शॉर्ट ट्रिक तो आप बना लेंगे। मान लीजिए अभी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने शॉर्ट ट्रिक्स में तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपका समय जब आपके पास है 28 साल 27 साल एग्ज़ाम्स तैयारी करने की, तो आप क्या डिटेल्स पढ़ें, ताकि क्या है कि आपको कभी प्रॉब्लम जाए तो वो ना हो। क्या उम्र, कई बार उम्र में हो जाता है, मेरा अनुभव जैसे बताता है कि हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने के चक्कर में हमारी एज भी ख़त्म हो गई, और जब हमसे कुछ नहीं बनता तो हमको प्रॉब्लम जाती है। इसलिए हम ऐसे डिटेल की तरफ जाएं। हाँ, लेकिन जब 27-28 की उम्र, जब आप कभी उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं होता, तब आपको शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ जानी, ताकि क्या है कि डिटेल्स रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको शॉर्ट ट्रिक्स बनेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। मढ़ई सेंट अभ्यारण्य, पचमढ़ी हिल्स स्टेशन और आदमगढ़ होशंगाबाद जिले के पर्यटन स्थल हैं। सेठानी घाट, कमली साहब बाबा की दरगाह, फ्रेंड्स सरल सेंटर, सेंट जॉर्ज चर्च, मढ़ई अभ्यारण्य, पचमढ़ी हिल स्टेशन, पचमढ़ी भी होशंगाबाद में है, और आदमगढ़ होशंगाबाद जिले के पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र किस जिले में स्थित है? उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, इंदौर। किस जिले में है? डी, इंदौर जिले में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंदौर जिले के बारे में, इससे जुड़ा। यहाँ राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र 1984 में स्थापित किया गया। कुछ सन आपको याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस हैं तो उनके कभी कई बार सन भी पूछ लेता, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा था, दोनों क्वेश्चन आए थे कि राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 में। और इससे भी रिलेट पड़ गया था कि किस जिले में, तो ये इंदौर जिले में है।
इंदौर शहर खान व सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। खान व सरस्वती नदी के किनारे, दो नदियों के किनारे इसमें है, किस किस की, खान और सरस्वती नदी के किनारे इंदौर शहर। देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है और 2020 में सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट बना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है और 2020 में सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट बना। देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है और 2020 में सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर के दही कबाब, गुलर कबाब, शाही सिकंजी, पोहा जलेबी प्रमुख व्यंजन है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। ABCD, इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर है डी, इंदौर। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार मैं फिर बता दूं, जो कुछ खाने के प्रोडक्ट्स हैं जैसे दही कबाब, गुलर कबाब, शाही सिकंजी, पोहा जलेबी, ये कहाँ के? पोहा जलेबी से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये कहाँ पे हैं? आपके इंदौर शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जोगी भड़क झरना ट्रैक, कजलीगढ़ झरना, काला कुंड, मेहंदी कुंड, बमनिया कुंड, नसखेरी बांध किस जिले में स्थित है? चलिए बताइएगा आप सभी। भोपाल, इंदौर, जौनपुर, होशंगाबाद, गेस करिए। आंसर क्या है? इंदौर। इंदौर जिले में ये सभी हैं। तो मध्य प्रदेश में पाताल पानी, मेघदूत गार्डन, यशवंत सागर, जोगी भड़क, झरना ट्रेक, कजलीगढ़ झरना, काला कुंड, मेहंदी कुंड, बमनिया कुंड, नखेरी बांध इंदौर जिले में स्थित है। देखिए ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो जब एग्जाम्स में कभी आएगा तो आप एक गेस करेंगे कि मैंने वो स्टडी 365 के चैनल में देखा था, यहाँ पे देखा था, इस नंबर पे, तो आपको थोड़ा सा इस तरह से याद आएगा। तो एक थोड़ा सा मेमोरी में इसको फिट करने की कोशिश करिए किसी जगह में, कि आपको याद रहे कि मैंने MP GK का जो जिलेवार क्वेश्चन पढ़ा था, स्टडी 365 के पार्ट 2 भाग में पढ़ा था, तो वहाँ पे था। तो ये चीज़ सबको आपको याद आती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच मंदिर, हरिसिद्धि मंदिर, खजराना, गणेश मंदिर, गीता भवन, बीजासेन टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक स्थल हैं? भोपाल, इंदौर, सीहोर, उज्जैन। आंसर क्या है? इंदौर। चलिए उसके धार्मिक स्थल भी जान जाते हैं, वही मैं बताऊंगा क्या क्या है। कांच मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, खजराना, ये तो आप नाम सुने होंगे, गणेश मंदिर, गीता भवन, ये भी नाम सुने होंगे, बीजासेन टेकरी मध्य प्रदेश इंदौर के धार्मिक स्थल हैं जिले के। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कांच मंदिर, खजराना, ये क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इसको दिया है और काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आपका इसी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक बाग महल, लाल बाग महल, नररत्न मंदिर, राजवाड़ा ऐतिहासिक धरोहर मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ये चीज़ आपको पता ही है, किस जिले में है? सी, इंदौर में ही है। इंदौर के प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर शिवाजी राव होलकर ने इंदौर में लाल बाग का निर्माण करवाया था। इंदौर में लाल बाग का निर्माण किसने करवाया था? शिवाजी राव होलकर ने। यशवंत राव होलकर द्वितीय ने इंदौर में मणिक बाग महल का निर्माण करवाया। मणिक बाग महल का निर्माण किसने करवाया था? यशवंत राव होलकर ने, होलकर द्वितीय ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मल्हाव राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण करवाया था। राजवाड़े जो वहाँ पे राजवाड़ा जगह है, तो वहाँ पे राजवाड़े का निर्माण कराया था किसने? मल्हाव राव होलकर ने। इसको रिपीट कर लीजिएगा, मतलब 1-2 बार लर्न कर लीजिएगा। 40वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत, रहने वाली इमारत कहाँ पे है? राजवाड़ा, बॉम्बे हॉस्पिटल, रेडिसन स्क्वायर, पिनिकल ड्रीम्स। पिनिकल ड्रीम्स, आंसर क्या है? डी, पिनिकल ड्रीम्स। इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत पिनिकल ड्रीम्स है। यह इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। इसका निर्माण 2015 में हुआ है। याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत पिनिकल ड्रीम्स, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत पिनिकल ड्रीम्स है, यह इंदौर में स्थित है। इसका निर्माण 2015 में हुआ। इसकी ऊंचाई 63 मीटर, कितनी है? 63 मीटर, मतलब 206 फीट लगभग। इसमें कितनी मंजिलें हैं? 17 मंजिलें हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यह इंदौर में स्थित है। आकाशवाणी परिसर में संगमरमर से बनी एफिल टावर की प्रतिकृति स्थित है। यहीं पे एक जो आकाशवाणी परिसर है उसमें संगमरमर से बनी एफिल टावर की प्रतिकृति स्थित है। कहाँ? इंदौर में ही है। ठीक है, इंदौर में क्या स्थित है? आकाशवाणी का जो वहाँ का परिसर है, तो वहाँ संगमरमर से बनी एफिल टावर की प्रतिकृति जो उसकी सेम एफिल टावर के जैसे दिखता है, तो वो चीज़ वहाँ पे बनी हुई है। कहाँ पे? इंदौर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप
आपको फ्लोराइड युक्त जल की समस्या और न्यूनतम साक्षरता दर देखने को मिलती है? शायद ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। अलीराजपुर, रतलाम, भोपाल, इंदौर। तो कहाँ पे है ये? अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, ये तो आप सभी को पता है। प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनजाति प्रतिशत वाला भी जिला, जनजाति रहती हैं इसलिए थोड़ा साक्षरता वहाँ पे कम है। अलीराजपुर फ्लोराइड युक्त जल की समस्या पीड़ित है, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है पीएससी पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अलीराजपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये भी आप सभी को पता होगा, कौन सा है? आंसर डी, छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ उसे से आपको बताता हूँ, मैं भी ऐसे करता रहता हूँ। छिंदवाड़ा शहर कुलबहरा और बोरी नदी के किनारे स्थित है। छिंदवाड़ा शहर कुलबहरा और बोरी नदी के किनारे स्थित है। माइंड में अगर आप थोड़ा सा पढ़ते समय कंसंट्रेट करेंगे तो ये चीज़ें लर्न हो जाती हैं। मतलब माइंड अगर आपका कहीं पे डाइवर्ट नहीं हो रहा, सिर्फ इसी में फोकस्ड है, तो मैं गारंटी लेता हूँ तो कि आपको ये याद हो जाएगा। अगर दिमाग में कोई चीज़ और चल रही है तो शायद हो सकता है कि आपको याद ना हो। छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम नीलकंठी था। चलिए बताइए, छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नीलकंठी। छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स व मसाला पार्क स्थापित है। ये मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? छिंदवाड़ा में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मसाला पार्क के बारे में भी पूछा जा चुका है। छिंदवाड़ा में स्याही बनाने का सरकारी कारखाना है। छिंदवाड़े में स्याही बनाने का क्या है? सरकारी कारखाना है। और जान लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रेमंड फैक्ट्री स्थित है कहाँ? छिंदवाड़ा में। राज्य का मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में स्थित है। 5-6 क्वेश्चन जो ये पूछे जा चुके हैं छिंदवाड़ा जिले से संबंधित, तो ये चीज़ आप कर लीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। छिंदवाड़ा शहर कुलबहरा बोरी नदी के किनारे स्थित है। बोरी नदी के किनारे स्थित है, ये आ सकता है। छिंदवाड़ा का प्राचीन नाम नीलकंठी था, प्राचीन नाम में पूछ सकता है। छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स मसाला पार्क स्थित है। छिंदवाड़ा में स्याही बनाने का सरकारी कारखाना भी स्थित है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और रेमंड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। राज्य का मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। ये सब चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? छिंदवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकड़ी खाफा, तुलतुला मंदिर, लीलहारी जलप्रपात, राधा देवी गुफा, देवगढ़ किला, छोटा महादेव झरना, कपूरदरा मंदिर, पातालकोट पर्यटन मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? मैंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। ये क्वेश्चन जिला पूछने से अच्छा उनके आंसर, तो ये थोड़ा सा याद कर लेंगे इस तरह से लाइन बाय लाइन। इस तरह से क्वेश्चन अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो इसका आंसर एक लाइन में अगर कुछ निकलता है छिंदवाड़ा, तो आपको याद हो जाएगा छिंदवाड़े के सब यही सभी जिले जो हैं ये छिंदवाड़े जिले में आते हैं। ठीक है, पर्यटन स्थल मैं बता चुका हूँ, कुकड़ी खापा, तुलतुला मंदिर। कुछ कुछ नाम आपको याद करिए। लिलहारी जलप्रपात जैसे याद रहेगा छिंदवाड़ा से, शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए इसका, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप पहले इसको एक बार डिटेल में पढ़ें फिर शॉर्ट ट्रिक की तरह जाएं। डिटेल पढ़ना जरूरी रहता है। राधा देवी गुफा, देवगढ़ किला, छोटा महादेव झरना, कपूरदा मंदिर, पातालकोट पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अटेर का किला स्थित है उमरिया, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर। ये भी शायद मेरे को लगता है आप लोग को पता होगा कहाँ है। इसका आंसर है सी, अटेर। भिंड ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा, भिंड पड़ा। ठीक है, भिंड का, ये तो भिंड ऋषि के नाम से, बहुत इजी है, सभी को पता है। 1948 में मध्य भारत का हिस्सा बना। मध्य भारत का हिस्सा कब बना? मतलब आज़ादी के 1 साल बाद इसका जब स्थापना हुई मध्य प्रदेश की, उस समय जब मध्य भारत बन रहा था तब ये 1948 में बना और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। भिंड का जो गोहद मध्य प्रदेश सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। गोहद, ये भी फेमस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? गोहद। गोहद किस जिले में आता है? भिंड जिले में आता है। भिंड न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है कई बार एग्जामों में। सबसे कम लिंगानुपात भी भिंड में हुआ, 883 37 से 1000। मैंने देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है तो वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड किया ताकि आपको कहीं यहाँ मतलब ज़्यादा क्वेश्चन भी ना पढ़ना पड़े और मेन जो एग्जाम्स में है मैंने उन्हों को ही बताया है। अटेर के किले का निर्माण राजा बदन सिंह ने करवाया था। जो भिंड में है अटेर का किला, उसका निर्माण किसने कराया था? राजा बदन सिंह ने। भिंड ऋषि के नाम पर इसका भिंड पड़ा, ये तो हो चुका था, ये दोबारा रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वही से, नया महल, गोहद किला, मल्हार राव की छत्री, गौरी सरोवर, कोटदेव गिरी मध्य प्रदेश किस जिले के ऐतिहासिक धरोहर स्थल है? क्वेश्चन इसको रिपीट करिएगा एक बार आप, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पहले एक बार देख लीजिए, आपको जहाँ तक समझ में आया श्योपुर, भिंड, मुरैना। इसका आंसर है बी, भिंड।
चलिए डिटेल जान जाते हैं थोड़ा सा। नया महल, गोहद किला, अटेर का किला, मल्हार राव की छत्री, गौरी सरोवर, कोट देवगिरी, मध्य प्रदेश के जो भिंड के ऐतिहासिक धरोहर स्थल है। तो ये नाम थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? आई थिंक आप सबको पता हो, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। आंसर आप इसका क्या बताएंगे? ए। किसका है? भिंड में है मालनपुर, ठीक है। मालनपुर, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। मालनपुर भिंड जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। जिले राज्य का दूसरा सूखा बंदरगाह कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए। जिस राज्य का दूसरा सूखा बंदरगाह कहा जाता है मालनपुर को, ठीक है। भिंड जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र है मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ से बन के दूसरी जगह पे जाया जाता है। तो बंदरगाह का मतलब सूखा बंदरगाह की, जैसे बड़े बड़े बंदरगाहों से ट्रांसपोर्टिंग होती सामानों की, वैसे यहाँ से भी सामानों की बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग होती है। मालनपुर में इजराइल के सहयोग से लघु शस्त्र निर्माण की इकाई स्थापित की गई। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कहाँ पे स्थापित की गई है, तो मालनपुर में। किस जिले में है वो? भिंड जिले में है। रानी रूपमती की समाधि किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, सिवनी, राजगढ़, शिवपुरी। चलिए आंसर का जवाब दीजिए आप सभी। इसका आंसर है राजगढ़। चलिए राजगढ़ के थोड़ा सा जिले के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। रानी रूपमती, बाज बहादुर, ये दोनों का आपने नाम सुना हुआ है, ये राजगढ़ से संबंधित है। ये राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। राजगढ़ की स्थापना 1766 में जोधपुर रियासत के राजा गज सिंह ने की थी। ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। राजगढ़ की जो स्थापना 1766 में, तो ये सन तो नहीं पूछा था उसमें, ये पूछा था कि जोधपुर सियासत के किस राजा ने, तो राजा गज सिंह ने की थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राजगढ़ का पुराना नाम झंझनीपुर था। क्या था? झंझनीपुर था राजगढ़ का पुराना नाम। राजगढ़ नेवज नदी के किनारे स्थित है। राजगढ़ जिले के बारे में थोड़ा सा अगर इसको समझिए, राजगढ़ के बारे में, तो राजगढ़ नेवज नदी के किनारे स्थित है। राजगढ़ जिले के ब्यौवारा में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा है। राजगढ़ जिले के ब्यौवारा एक जगह है, वहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ पे उसको चौराहा, वहाँ पे 4 रास्ते निकलते हैं। घरेलू की गुफा, छगोड़ा की गुफाएं, माचलपुर, नपनी नीरा जल केंद्र, सुठलिया पार्वती घाट प्रदेश मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़। किस जिले में है? इसका आंसर है डी, राजगढ़, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जान जाते हैं। घरेलू की गुफा, छगोड़ा की गुफाएं, माचलपुर, नपनीरा जल केंद्र, सुठलिया पर्वती घाट मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के जिले में माधवगढ़ का किला स्थित है? जबलपुर, सतना, कटनी, गुना। इसका आंसर है सी। आंसर गलत हो गया, कितना? सी, सतना है। बी, सतना जिला में। सतना जिला में किस जिले में है? बी, सतना जिले में। किस जिले में? सतना जिले में माधवगढ़ का किला स्थित है। सतना का प्राचीन नाम रघुराज नगर था। क्या था? रघुराज नगर। सतना में माधवगढ़ का किला है। सतना का प्राचीन नाम क्या था? रघुराज नगर था। सतना में, ये वाला क्वेश्चन आया था, सतना में भरहुत स्तूप की स्थित है, जिसकी खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका और रिपीट भी किया करता है, इसमें 2-3 बार आता है। भरहुत स्तूप जो है किस जिले में है, किसने स्थापित किया था, किस सन में था? ये 3 क्वेश्चन इसमें से निकल के आएंगे, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नुपुल देव द्वारा निर्मित शारदा मंदिर, ब्रजन बिलास पैलेस, अल्हा मंदिर, मदीना भवन, भोपाल बाग मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? कटनी, सतना, रीवा, सीधी। आंसर क्या है इसका? सतना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। राजा नुपुल देव द्वारा निर्मित शारदा मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? राजा नुपुल देव द्वारा। ब्रजन बिलास पैलेस, अल्हा मंदिर, मदीना भवन, गोपाल बाग, चित्रकूट अनसुईया आश्रम, तुलसी संग्रहालय, मुकुंदपुर सफारी मध्य प्रदेश के सतना जिले में। मुकुंदपुर सफारी के बारे में क्वेश्चन आया है, इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का रतलाम जिला कब स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन का सन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। किस सन में है? इसको सन थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। कई बार एक बार होगा तो मैं सन वाले जितने भी मध्य प्रदेश के सन वाले जो हैं, जब ज़िले बने हैं, मैं उनको अलग से आपको वीडियो बना के दे दूँगा, तो वो भी अच्छा रहेगा। इसका आंसर है 1948, ठीक है। रतलाम जिला जून 1939 में बनाया गया था, जनवरी 1949 में इसे पुनर्गठित किया गया था। रतलाम के न्यू टाउन की स्थापना कैप्टन बोर्थविक ने 1829 में की थी।
ठीक है। अगर रतलाम के पहले महाराजा रतन सिंह थे, ये वाला क्वेश्चन आया था कि रतलाम के पहले राजा महाराजा रतन सिंह का संबंध किससे है, तो रतलाम से था। गुजरात व राजस्थान की संस्कृति का संगम रतलाम को कहा जाता है। गुजरात व राजस्थान की संस्कृति का संगम किसे कहा जाता है, रतलाम को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कैक्टस गार्डन, विल्पांक मंदिर, घरौला मंदिर, त्रिवेणी मंदिर, सेल्स बस बड़ी उद्योग, अंगूर अनुसंधान केंद्र आदि स्थापित हैं? सीहोर, रतलाम, भोपाल, इंदौर। आंसर क्या है, रतलाम। थोड़ा मिस्टेक हो चुका उसमें। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में कैक्टस गार्डन, विल्पांक मंदिर, घरौला मंदिर, त्रिवेणी मंदिर, सेल खड़ी उद्योग, अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित। देखिए बहुत जो जिले वाले हैं उसमें मंदिर और बहुत सारी चीज़ें पूछती हैं, तो जो चीज़ जिलेवार पूछा मैंने उसी को मंदिर और उसके जो विशेष स्थान होते हैं, या फिर वो कोई गार्डन हो गया, फिर वो कोई पैलेस हो गया, कोई जगह हो गई, तो उन चीज़ों को मैंने ऐड किया है, तो ये काफ़ी कुछ काम आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली शुगर फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर है बी, रतलाम। पहली शुगर फैक्ट्री 1934 में रतलाम के जवारा में मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल स्थापित की गई थी। 1934 में रतलाम के जवारा में मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले को मुड़वारा कहा जाता है? पहले कहते थे, अब इसमें कहा जाता है। किस जिले को कहते थे? आंसर सी, कटनी। कटनी जिले को का प्राचीन नाम जो मुड़वारा था, अभी उसमें एक जगह भी मुड़वारा है अभी, लेकिन पूरे कटनी जिले को मुड़वारा कहते थे। कटनी को जौलपुर से पृथक करके 1998 में जिला बनाया गया। कटनी में स्टोन पार्क स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्टोन पार्क कहाँ स्थित है? ये कटनी में स्थित है। ठीक है। ठगी प्रथा को जो खत्म करने वाले में सहायता करने वाले कर्नल सलीमन के नाम पर कटनी के जिले में एक गांव है जिसका नाम है इस्लामाबाद रखा गया था। वहां पे उनके नाम पे रखा गया था। इस्लामाबाद का नाम कर्नल सलीमन के नाम पे रखा गया था। और इसके लिए किसके लिए रखा गया था? क्योंकि उन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के किस जिले में तिगवा विष्णु मंदिर, रूपनाथ अभिलेख, विजय राघवगढ़ किला, केन नदी उद्गम स्थल स्थित है? जबलपुर, कटनी, सतना, दमोह। इसका आंसर है कटनी। मध्य प्रदेश कटनी जिले में तिगवा विष्णु मंदिर, रूपनाथ अभिलेख, विजय राघवगढ़ किला, केन नदी उद्गम स्थल स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ये। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? भोपाल, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद। भोपाल, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद। इसका आंसर है क्या? रायसेन। मंडदीप औद्योगिक केंद्र रायसेन जिले में स्थित है, जहां हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट और ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना स्थित है। ये याद रखेंगे, मंडदीप औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? रायसेन में स्थित है, जहां हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट और ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना स्थित है। रायसेन शहर को 1143 में राय सिंह ने बनाया था। राय सिंह ने बनवाया था, ये याद रखेंगे। 58 क्वेश्चन है, बेगमगंज किला, गोरखपुर दीवार, छिंद वाले हनुमान मंदिर और भीमबेटका किस जिले में के पर्यटन स्थल हैं? तो याद रखिए, विदिशा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद। इसका आंसर है सी, रायसेन। बेगमगंज का किला, गोरखपुर का किला, छिंद वाले हनुमान मंदिर, भीमबेटका गुफाएं, भोजपुर मंदिर, रातापानी अभयारण्य, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, ये चीज़ें आपको कहाँ पे हैं स्थित हैं? रायसेन में। कहाँ पे स्थित है? रायसेन में। बेगमगंज का किला, गोरखपुर का किला, छिंद वाले हनुमान मंदिर, भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका वाला क्वेश्चन कई बार पूछता है, उसे बनता भी होगा। भोजपुर मंदिर, रातापानी अभयारण्य, मृगन्नाथ की गुफाएं। 2-3 बार वीडियो को आप रिपीट करेंगे, एक बार अच्छे से सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में बजरंगगढ़ का किला स्थित है? गुना, अशोकनगर, बालाघाट, खरगोन। इसका आंसर है ए, गुना। गुना जिले के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। बजरंगगढ़ का किला मंदिर गुना जिले में स्थित है। गुना का पुराना नाम ईसागढ़ है। गुना का पुराना नाम क्या है? ईसागढ़। गुना को मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुना को मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सिंध नदी गुना जिले को 2 भागों में बांटती है। गुना को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो सिंध नदी। सिंध नदी किस जिले को 2 भागों में बांटती है? तो गुने जिले को। इस तरह से हमको क्वेश्चन को पढ़ना है। जो क्वेश्चन आए हैं रिपीट हुए तो मैंने उनको बता दिया। चैचनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? गुना में स्थित है। गुना जिले में
तेजाजी और हीरा भूमिया का मेला लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको याद रखिए। गुना जिले में तेजाजी और हीरा भूमिया का मेला लगता है। डॉक्टर शंकर दयाल मुखर्जी खेल प्रसाद गुना में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। रंग महल, मूर्ति महल, मालपुर गुफाएं, विषभूजी मंदिर, बजरंगगढ़ किला आदि ऐतिहासिक धरोहर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, सतना। किस जिले में है? गुना जिले में। रंग महल, मूर्ति महल, मालपुर गुफाएं, विषभूजी मंदिर, बजरंगगढ़ किला आदि ऐतिहासिक धरोहर मध्य प्रदेश के गुना जिले के हैं। ठीक है, ये देखिए जो क्वेश्चन मैं अभी मैंने अभी सीरीज चालू की है जिलेवार शुरू की है मध्य प्रदेश में जो पीएससी के जीके की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। मैं इसी तरीके से पार्ट 3 अब बनाऊंगा तो वो भी इसमें जिले रहेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने छोटे छोटे में किया है, ताकि आप 2-3 बार इसको देखते हैं तो आपको रिवीजन रहे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, क्योंकि 20 से 30 मिनट के बाद लोगों का जो है ध्यान बच्चों का भटकना शुरू हो जाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर अभी जिलेवार ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर एमपी की दूसरी चीज़ों को भी पढ़ाऊँगा, तो काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।